इस वीडियो को देखने और सुनने वालों को मुनीब आरिफ का सलाम। आखिरकार लड़ते लड़खड़ाते पाकिस्तान ने श्रीलंका को हरा ही दिया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपको हम 100 कत्ल माफ कर दें। 100 कत्ल से मुराद परफॉर्मेंस है। इसी पर बात करेंगे मेरे साथी हसनात अख्तर से। हसनात, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग क्रिकेट पर्ल्स। माय नेम इज़ हसनात अख्तर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पाकिस्तान और श्रीलंका का जैसा कि आपने देखा आज मैच हुआ, पाकिस्तान जीत ज़रूर गया है, लेकिन जिस तरीके से जीता है, हमारी सांसें अटका अटका के जीता है। आज मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि हुसैन तलत के लिए मैं क्रेडिट देता हूँ और जिसको जहाँ उसका क्रेडिट बनता है वहाँ उसको देना चाहिए। 2 आउट उसने किए, इंपॉर्टेंट विकेट्स ली। दसन शानका की विकेट उसमें शामिल थी। उसके बाद जो उसने बैटिंग से मैच फिनिश किया, ये सिचुएशन हुसैन तलत के लिए ही बनी हुई थी आज की। 132 का टारगेट और विकेट्स गिरी हुई हैं। हुसैन तलत विकेट अच्छी रोकता है, तो आज क्रेडिट है हुसैन तलत को। साथ नवाज़ ने जो एंड से फिनिश किया वंस अगेन, तो नवाज़ को भी फुल क्रेडिट जाता है। हमेशा सर मैं यही आपके साथ बात करता हूँ, वीडियोस में मैं बात करता हूँ कि हुसैन तलत से मुझे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। आल्दो लास्ट जो हमारा प्रीव्यू वीडियो सुबह जो आई है उसमें मैंने थोड़ा हुसैन तलत को बोल दिया, वो ठीक है, हीट ऑफ द मोमेंट था, मैंने बोल दिया। बट मैं हमेशा आपको पता है स्नात, मैं हमेशा हुसैन तलत की हक में ही बात करता हूँ। और आज के मैच देख के मुझे वो वाला मैच याद आ गया जो उसने बाबर आजम के साथ एंड किया था। बिल्कुल ऐसा ही है। और हुसैन तलत को मैंने आपको कहा, कुछ सिचुएशंस हैं जिन सिचुएशंस में हुसैन तलत खेल सकता है। मैं अभी यही नहीं कहूँगा कि हुसैन तलत को आपने ऐड किया तो पता नहीं कोई बहुत बड़ा डिसीजन आपने ले लिया। ठीक है, अच्छा डिसीजन था। हाँ, लास्ट मैच में आप अगर उसको बॉलिंग करवा देते तो शायद वो पाकिस्तान का शिवम दुबे साबित हो रहा था। बट यही है कि आपने उसको खिलाया, उसने डिलीवर किया, और इस तरह की सिचुएशंस का ही वो प्लेयर है। जहाँ पे स्कोर बोर्ड पे बड़ा टारगेट होगा वहाँ पे वो ऑब्वियसली लैग करेगा। बट हुसैन तलत प्लेड वेरी वेल टुडे, और जहाँ पे क्रेडिट बनता है वहाँ पे हम ज़रूर देंगे उसको क्रेडिट। हसनात, पिच में एक्स्ट्रा ब्रेक था, तो क्या पाकिस्तान ने गलत नहीं किया कि आपके पास जब स्पिनर्स की जरूरत नहीं थी तब आप स्पिनर्स लाते रहे, बट आज जब जरूरत थी तो आप लाए नहीं? बिल्कुल, इनका जो है ना समझ में नहीं आता। एनीवेज पाकिस्तान ने एक अच्छे स्कोर पे उनको रोक लिया था, बट एक सिचुएशन थी कि आप उनको 110-15 पे ही ऑल आउट कर सकते थे। और पाकिस्तान ने गलती यही की, नवाज़ को पिछले 2 मैच से ओवर नहीं मिल रहा, मुझे समझ नहीं आ रही क्यों नहीं मिल रहा। इवन पिछले 3 मैच से नहीं मिल रहा शायद। उसके अलावा अबरार ने आज बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। और साइम को हम ये नहीं कहते कि भाई साइम को ओवर ही ना दो, ठीक है, साइम को ओवर दो, बट ये ना करो कि आप साइम को अपना मेन स्पिनर लेके चल रहे हो। आज इन्होंने साइम को ओवर ही नहीं दिया, तो मुझे तो समझ में नहीं आती कि ये अगर एक बॉलर को साइड पे करते हैं तो ये बिल्कुल ही साइड पे कर देते हैं। अगर उसको लेके आते हैं गेम में तो ऐसा लेके आते हैं कि जहाँ ज़रूरत नहीं भी होती वहाँ पे उससे बॉलिंग देते हैं। तो आज साइम के कुछ ओवर्स बनते थे, नवाज़ के बनते थे, बट ठीक है, पाकिस्तान जीत गया। इवन हुसैन तलत ने बेहतर कर दिया, वरना हुसैन तलत से कोई ख़ास विद द बॉल तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं होती, विद द बैट थोड़ी सी हो जाती है। अच्छा स्नात, ठीक है, हमारे पास नवाज साइम मौजूद थे, हमने उनको तो ओवर नहीं दिए। बट मेरा क्वेश्चन यहाँ ये है कि क्या हमें सुफियान मुकीम को टीम में आज खिलाना चाहिए था कि नहीं, क्योंकि पिच में ब्रेक था। कंसीडरिंग द विकेट आप सुफियान मुकीम को खिला सकते थे, बट मैंने वही कहा ना कि जब आप एक बॉलर को साइड पे करते तो आप बिल्कुल ही साइड पे करते थे। और आप मुझसे शर्त लगा लो यहाँ पे इसी वीडियो में कि ये आगे सुफियान मुकीम को नहीं खिलाएंगे कोई भी मैच, क्योंकि सुफियान मुकीम अब साइड पे हो गया। अबरार ने परफॉर्मेंस दे दी, तो सुफियान का पता नहीं अब वो कब आएगा वापस या नहीं आएगा, सीरीज़ वगैरह में किसी में आ जाएगा। बट आगे मुझे ये टूर्नामेंट सुफियान के लिए लग नहीं रहा। हालांकि ये पूरा टूर्नामेंट सुफियान को देना बनता था, क्योंकि शुरू से वो खेलता आ रहा है। टूर्नामेंट के टाइम पे आपको अबरार याद आ गया, वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बट सुफियान जो खेल रहा है उसके साथ इंसाफ करो ना, उसको पूरा टूर्नामेंट दो। सर अबरार पे तो आज बात बनती नहीं है ना, जिस तरह उसने स्पेल निकाल दिया है उसी तरह अगर सुफियान भी होता तो उसका स्पेल भी आज की विकेट के मुताबिक इसी तरह का कुछ होना था। वो तो बात ठीक है। अबरार की अच्छी बात यह है कि अबरार बाउंड्रीज़ नहीं देता, बहुत कम बाउंड्रीज देता। आज भी उसको कोई बाउंड्री नहीं पड़ी। 4 मैच खेले हैं इस वक्त पाकिस्तान ने पूरे एशिया कप में, 5 मैच खेले हैं जिनमें से 4 अबरार खेला है। और अबरार ने उन 4 में से 3 मैचेस में एक भी बाउंड्री नहीं उसको पड़ी। 3 ऐसे मैच हैं जो बाउंड्रीज़ पड़ी हैं वो उसको लास्ट इंडिया के ख़िलाफ़ ही पड़ी हैं, जिसमें उसने बहुत ही बुरी मार खाई। तो यही है कि अबरार बहुत कम होगा कि बहुत बुरे बुरे स्पेल करके देगा। तो अबरार का ये है कि अबरार इकोनॉमिकल है, सुफियान भी इकोनॉमिकल है, बट अबरार ज़्यादा इकोनॉमी के साथ, मतलब ज़्यादा बेहतर इकोनॉमी के साथ स्पेल करता है, इसलिए शायद अबरार को थोड़ा सा एज दिया जाता है सुफियान मुकीम के ऊपर। अच्छा सर, अब थोड़ी बैटिंग पर बात कर लें, लेकिन उससे पहले ज़रा हम कप्तानी पर बात ना कर लें? बिल्कुल करें। सर, क्या आपने कप्तान चेंज किया? मैं ये नहीं कह रहा कि अब आगाज को आप फौरन हटा दें, बट आपने जिन वजूहात, जिन शिकायतों पर कप्तान को चेंज किया वो तो हमें उससे ज़्यादा नज़र आ रही हैं अब शिकायत।
यार देखें, आगा सलमान बिल्कुल कप्तानी का मैं आज इतना मुझे कोई इतनी बुरी नज़र नहीं आई, बट फील्ड प्लेसमेंट्स में बहुत रोल हैं। वो जहाँ पे शॉट मारते हैं जो मिस हिट्स भी होती हैं वो भी बीच में लैंड हो जाती हैं। मतलब आपके फील्डर्स जो हैं उनमें इतना गैप है कि वो जो बैट्समैन हैं वो शॉट्स जब मारते हैं तो वो जब कैच भी लग रहा होता है वहाँ पर फील्डर नहीं होता। तो फील्ड प्लेसमेंट में ज़रूर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और बड़े मैच के अंदर थोड़ा सा पैनिक भी कर जाते होते हैं, जैसे इंडिया के अगेंस्ट देखा हमने कि वो बीच में पैनिक करके बिल्कुल पहले वाले मैच में तो बिल्कुल ही डाउन थे और परसों वाले मैच में भी कोई अच्छी कप्तानी नहीं की। आज अलबत्ता टॉस जीत के इन्होंने बॉलिंग कर ली है, वो मैं बड़ा शुक्रगुजार था आज कि उन्होंने बॉलिंग कर दी। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान का जो नेट रन रेट है वो पॉजिटिव में आ गया। पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से है। अगर कल बांग्लादेश इंडिया को हरा देता है, जो कि हरा सकता है ऑन द डे, हर टीम हर किसी की टीम को हरा सकती है। हम यहाँ पे आके ये नहीं बोलते। मैंने प्रीव्यू में भी सर, मैं प्रीव्यू में भी यही बात कर रहा था कि क्रिकेट डे की गेम है, जिसका दिन होगा वही जीतेगा। पाकिस्तान श्रीलंका से जीत गया इसका मतलब ये नहीं है कि आप फाइनल में चले गए। अगर कल बांग्लादेश ने इंडिया को हरा दिया तो फिर बांग्लादेश ने एक तरीके से मैसेज दे दिया आपको कि भाई साहब हम भी अभी गेम में, और परसों ही है आपका मैच बांग्लादेश से। और श्रीलंका का सिर्फ इतना सा चांस बन सकता है कि इंडिया बांग्लादेश को हरा दे, पाकिस्तान बांग्लादेश से हार जाए तो श्रीलंका जो है अपना मैच जो एक उनका रह गया इंडिया का, वो भी इंडिया को हरा दे तो वो एक रन रेट पे आगे जा सकते हैं। बट श्रीलंका ऑब्वियसली 70% आउट हो चुका है। बट बांग्लादेश और पाकिस्तान का इस वक्त मुकाबला है। कल का मैच बड़ा डिपेंड करता है कि क्या बनेगा। ठीक है, यहाँ एक सवाल याद आ गया, बल्कि शुक्रगुजारी करनी है मैंने अपनी टीम को, शुक्रिया अदा करना माइक हसन का भी थे, सलमान आगा का भी, फ़हीम अशरफ को सही टाइम पे यूटिलाइज कर लिया। शुक्र अल्लाह का भाई, आज आपने उसको नया बॉल दिया और वो थोड़ा बेहतर बॉल कर रहा था नया बॉल। तो यही था कि आप फ़हीम को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करें, उसको नया बॉल दें। मतलब वही बात साबित हो गई ना कि जब आपको मुंह की खानी पड़ती है तभी आपको अकल आती है कि क्या करना है। आज आपने स्ट्रेटजीज़ चेंज की, डिसीजंस चेंज किए, तो आज बेहतर काम हो गया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइम का करना क्या भाई? साइम को समझ नहीं पा रहा। आज कोई बहुत अच्छा बॉल नहीं पड़ा साइम को। साइम को सिंपल सा बॉल पड़ा था। और बात यह है कि साइम को अब ड्रॉप करने का आपके पास है नहीं कि कोई रीज़न ना हो। हुसैन तलत रन कर गया, हसन नवाज़ पीछे बैठा हुआ है। आपका बड़ा आसान है पाकिस्तान के लिए कि वो परसों आए और सलमान आगा टॉस पे कहीं जी के साइम अयूब आउट एंड हसन नवाज़ इन, क्योंकि साइम से आज आपने ओवर भी नहीं करवाए। साइम एक ही, मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा। देखें ऐसा होना भी चाहिए। मैं ये समझता हूँ साइम अयूब एक ओवर यूज्ड प्लेयर है। मैं ये समझता हूँ कि जितने चांसेस साइम को मिले उतने किसी को नहीं मिले। साइम जब बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहा था तब भी वो खेल ही जा रहा था, जिसमें कहते हैं ना कि बाबर ने साइम को चांसेस दिए जब साइम बन गया, ठीक है। बट वो जब इंजरी से जब से वापस आया उसका PSL भी डाउन है, उसकी हर चीज़, इवन वनडे सीरीज़ अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ भी उसकी डाउन थी, जो वनडे जिसमें वो सही तरीके से उभर के सामने आया था। टेस्ट में आपने उसको घुसाया हुआ है, उसकी टेस्ट में 100 नहीं है, कितने उसके मैच हो गए। टेस्ट की तो खैर मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा, मैं T20 की बात करूँगा। बट मैं हैरान नहीं हूँगा अगर साइम को अगले मैच में ड्रॉप किया जाता है। और साइम को ड्रॉप करने की वैलिड रीज़न भी है, क्योंकि बहुत मैच हो गए ना अब। तो बेहतर यही है कि क्योंकि आप लैग कहाँ करते हो, जब साइम की विकेट गिरती है नीचे से सारा मिडिल ऑर्डर हिल जाता है। तो इससे बेहतर ये है कि आप हसन नवाज़ को सीधा सीधा खिलाएं। हुसैन तलत ने परफॉर्म कर दिया, हुसैन तलत तो अब बाहर नहीं होगा। अच्छा असनात, मेरा यह सवाल ये है कि क्या जो हमारा 133 या 134 का जो टारगेट था, क्या हमें ये मिडिल ओवर्स में या इससे बहुत तेज़ में नहीं एंड करना चाहिए था, कम से कम 15 ओवर्स तक? देखें, डिपेंडिंग अपॉन द विकेट, जिस तरह की आज विकेट खेल रही थी, आज स्पिनर्स, आपको पता है कि जो टॉप क्लास स्पिनर आए ना वो हमें हिलने नहीं देता। तो अच्छा एक मिनट, ठीक हो गया। तो फिर हमें अपनी विकेट नहीं संभालनी चाहिए थी यहाँ? विकेट बिल्कुल विकेट संभालनी चाहिए। ये आपने पॉइंट अच्छा रेज़ किया। बात ये है, मैं बात करूँगा, साहिबजादा फरहान ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया, बट साहिबजादा फरहान की जो एक दिमाग में चीज़ है ना, वो ये है कि मैं हर बॉल को मारूं। जब वो पावर प्ले खेल रहे होते हैं तो वो हर बॉल पे मारने की कोशिश करते हैं। अब उनका डिसमिसल देखें, वो ऑफ साइड पे शॉट मार रहे हैं, सीधा कैच उन्होंने हाथ में पकड़ा दिया। हर बॉल मारने वाला नहीं होता। और फ़खर जमान को आज हेलमेट पे बॉल लगी, उसके बावजूद फ़खर खेली जा रहे हैं और नज़र आ रहा है उसका फोरहेड स्वेल हो गया था। बड़ी आराम से फ़खर बाहर जा सकता था और कंकशन रिप्लेसमेंट पे हसन नवाज़ या कोई और प्लेयर जो भी बेंच पे बैठा है वो आ सकता था, क्योंकि जब हेलमेट पे बॉल लगे तो कंकशन उसका अलाउ हो जाता है, प्लेयर टू प्लेयर रिप्लेस होता है, वो मैच खेल लेता है। बट फ़खर उसके ऊपर हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और वो नज़र आ रहा था कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं। हर बॉल खेलने के बाद वो नीचे बैठ जाते थे। बट फ़खर का भी अभी डिसमिसल देखें तो जहाँ से फ़खर आउट हुआ वहाँ से थोड़ी उम्मीद बनी श्रीलंका की। और फिर साइम अयूब जब आउट हुआ उसके बाद तो हमें लग रहा था कि बस ये हो जाएंगे। तो ये जो विकेट थ्रो करते थे ना अपनी लो टोटल के अंदर,
और ये चाहते हैं कि हम 10 ओवर में चेज़ कर लें। ऐसे नहीं होता यार, अपने कंडीशंस को भी रिस्पेक्ट करनी होती है। अगर आप लाहौर में ये टोटल चेज़ कर रहे होते फ्लैट विकेट पे, तब मैं मानता कि यार हाँ तब आपको तेज़ खेलना चाहिए था। बट यहाँ पे जिस तरह की पिच थी, आप आराम से खेल के आराम से 13-14 ओवर में जीत सकते थे, बट विकेट्स गिरने के वजह से सिर्फ 18वें ओवर तक मैच गया। यहाँ मैं ये कहूँगा कि फ़खर और फरहान को तो 100 कत्ल माफ़ है फ़िलहाल, जिस तरह के वो प्लेयर्स हैं। बाकियों को क्या कहेंगे? बाकी मैं आपका साइम ही है जो मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहा है। आगा सलमान अली आगा भी विद द बैट फेलियर पे फेलियर, मैं समझ नहीं पा रहा। आप पाकिस्तान के कप्तान है यार, हमारे कप्तान हमें फ्रंट से लीड ही नहीं करते। हमारे जितने कप्तान गुजरे हैं वो कप्तान बनने के बाद उनकी गेम ही डाउन हो जाती है। ठीक है, सरफराज अहमद थे, सरफराज एक लीडर थे, बहुत बड़े लीडर थे, बट उनकी प्रॉब्लम वहीं आती थी कि जब बैटिंग आती थी उनकी, तो वो विद द बैट इतना डिलीवर नहीं कर पाते थे। 1-2 नॉक्स ही हैं हमारे पास, इससे ज़्यादा नहीं है। बट आगा सलमान की वो भी नहीं है। सिर्फ एक ट्राई सीरीज़ की इनिंग मुझे इम्प्रेस की थी जो उन्होंने अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट 50 की थी इस मैच में। उसके अलावा आगा सलमान तो बहुत ही बुरे जा रहे हैं। अच्छा असनाद, एंडिंग पर एक सवाल है मेरा, तो दुख भी है मेरा, या मेरी बात अच्छा नहीं सुने आप, कि सर इंडिया को फेवर नहीं मिलती है ज़्यादा मैच। हमेशा जब से दुबई में क्रिकेट हो रही है, इंडिया जब से दुबई में खेल रहा है, इंडिया दुबई में ही खेलता रहता है। इंडिया को देखें, ये तो पता है कि थोड़ा सा मार्जिन दिया जाता है इंडिया को। वैसे पाकिस्तान ने भी सारे मैच दुबई में खेले थे, ये उनका मैच अबू धाबी में था, और ये सिर्फ उस वजह से पड़ा। अगर इंडिया सेकंड नंबर पे फिनिश किया होता तो ये मैच आज इंडिया का होता। बट ऑब्वियस है, सबको पता होता है कि इंडिया जब एशिया कप खेल रहा है तो वो टॉप पे फिनिश करेगा ग्रुप से, जाहिर सी बात है। A2 पाकिस्तान को ही मान के चला जा रहा था। तो ये अबू धाबी, मैं समझता हूँ कि अगर आपने सुपर 4 में एक मैच दिया अबू धाबी को, तो फिर आप 1-2 मैच और दे देते अबू धाबी को। कितने मैच है सुपर 4 में? हाँ, या एक भी ना देते या थोड़े से ज़्यादा देते। ठीक है, अबू धाबी में बेसिकली दूसरे ग्रुप के मैचेस होते रहे। इंडिया का या पाकिस्तान वाले ग्रुप में कोई मैच अबू धाबी में नहीं हुआ। एक UAE और ओमान का मेरा ख्याल से हुआ है, जहाँ तक मुझे याद है। उस वाले ग्रुप के ज़्यादा मैचेस अबू धाबी में थे। तो अबू धाबी को आपको सुपर 4 का अगर मैच देना था तो आप थोड़े ज़्यादा मैच दे देते। मतलब हर टीम का एक मैच होता है अबू धाबी में। यहाँ पाकिस्तान और श्रीलंका ने एक अबू धाबी में खेला, बाकी सारों के सारे दुबई में। तो इसी तरह है, अब दोनों की विकेट्स में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। अबू धाबी की विकेट आज देखें और दुबई की देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब ये वाहिद मुल्क की मैंने देखा है जिनके वेन्यू अगर चेंज हो तो वो सिचुएशन ही बदल जाती है। ऐसे लगता है जैसे आप बांग्लादेश में खेल रहे हो। वही है ना कि आप डिवीजन ज़रा बराबरी से करें। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, अब कल मैच होने जा रहा है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। उसके हम रिव्यू में आपसे मिलेंगे कल इंशाल्लाह, अगर ज़िंदगी रही। और उसके बाद आने वाला है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, जो कि कल के मैच पर बहुत डिपेंडेंट है। ऐसा ही है स्नात? ये पाकिस्तान का कल अगर तो बांग्लादेश हार गया तो फिर साफ़ हो जाएगी कहानी कि फिर पाकिस्तान जा रहा है फाइनल में। क्योंकि अगर इंडिया से हार गया बांग्लादेश तो वो पाकिस्तान के अगेंस्ट आएंगे तो जान मारेंगे। बट एक होगा कि एडवांटेज होगा, क्योंकि बांग्लादेश के ऊपर वैसे पाकिस्तान को काफ़ी एडवांटेज होता है, क्योंकि वो बड़े इवेंट्स में हरा देता है बांग्लादेश को। बट अगर जीत जाता है कल बांग्लादेश तो फिर इंडिया के लिए भी ख़तरा है और पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि फिर सारी टीमें ही आ जाएंगी फाइनल की रेस में। फिर श्रीलंका भी आ जाएगी। श्रीलंका तो बाहर हो गया ना अभी, वो मैथमेटिकली बाहर नहीं हुआ। श्रीलंका डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश मतलब इनके कितने कितने मैच आएंगे। इवन इंडिया भी अभी बाहर हो सकता है अगर वो बांग्लादेश से भी हार जाए, श्रीलंका से भी हार जाए। ऑब्वियसली इस तरह से पॉसिबल तो बहुत मुश्किल है, लेकिन क्रिकेट में तो कुछ भी हो सकता है ना। तो श्रीलंका अभी भी मैथमेटिकली इन ही है। श्रीलंका भी कल यही चाहेगा कि कल बांग्लादेश हरा दे इंडिया को, या इंडिया हरा दे। कल जो भी जीतेगा 2 मैच जीतेगा। कल जो जीतेगा मेरे ख्याल से वो फाइनल के करीब चला जाएगा, कंसीडरिंग कि पाकिस्तान आगे जाकर क्या करता है। खैर, अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुनीब आरिफ और हसनात अख्तर को रखें दुआओं में याद। अभी तक के लिए इतना ही। फी अमान अल्लाह।